हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आपके इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम एक विशेष प्रकार के वर्ड के ऊपर अपना एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं और आपसे बातचीत करेंगे। कुछ हो सकता है आप पिछले कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज्ञाता हो, आपको कुछ आइडिया हो, या आप लर्नर होंगे तो मेरे लिए बढ़िया होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि कुछ तो नया मिलने वाला है आज के इस वीडियो में। और हम लोग इससे ठीक पहले की प्रोग्राम में जो लेक्चर था उसमें टोकन पढ़ा था और टोकन बताया था एक कंबाइंड टर्म है, उसके अंतर्गत बहुत छोटे छोटे चीज एलिमेंट्स आते हैं और उसी पिछले वाले लेक्चर के अकॉर्डिंग मैं इस क्लास को प्रारंभ कर रहा हूं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हो और मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, ऐसी इंटरेस्टिंग और डीप कंसेप्ट हर टॉपिक पे एकदम फंडामेंटल तरीके से प्रोग्रामर, यूजर, आइडियली तमाम बातों पे हमने चर्चा कर रखा है। आपके इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा जो पुरानी पास्ट वीडियोस, उसको देखने के बाद अगर ये लेक्चर देखेंगे कंटिन्यूअसली तो आपका एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट क्लियर होगा, आई प्रॉमिस यू। कोई बात नहीं, अगर आज पहली बार व्यूअर्स हैं तो पहले आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं और सब पहले ही लाइन में बोलते हैं चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं नहीं कहूंगा आपसे, मैं कहूंगा वीडियोस देखिए, आपको पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और दूसरों को तब शेयर करिए। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है सर जिस पे चर्चा करने वाले हैं, ये माहौल बना रहे हैं, वो बताइए। तो मैं आपसे टॉपिक में नाम ले लूं और मैं आपको समय देता हूं, एक चीज बताइए, टेक अ टाइम। एक वर्ड होता है वेरिएबल और एक टर्म होता है वेरिएबल नेम, और एक टर्म होता है ऑब्जेक्ट और एक टर्म होता है ऑब्जेक्ट नेम। मैं आपको पहले तो एक एक टर्म को एक्सप्लेन करना है, वन बाय वन, हम लोग को टर्म नहीं देना है, ठीक है? ठीक। सबसे पहले हमें वेरिएबल क्या है आप कमेंट करके बताइए। वेरिएबल मींस व्हाट्स, वेरिएबल का क्या मतलब होता है? टेक टू टाइम। वेरिएबल क्या होता है? जितने स्टूडेंट्स पास्ट के हैं उन्होंने समझ लिया होगा और कुछ बता दिए होंगे। हमने आपको इस समझने और बताने के बीच में ठीक पिछले क्लास में एक कंसेप्ट दिया था जो माइंड से रिलेटेड था। किसी भी टर्म को कब आप समझेंगे कि वो आप समझते हैं। अब क्या समझने के लिए भी सर कोई प्रूफ देना पड़ेगा? जी हाँ, डेफिनेटली देना पड़ेगा। आप कैसे समझते हैं कि आप समझते हैं? तो आप कैसे समझते हैं कि आप समझते हैं, इसका सिम्टम ये है, हमने बताया था जिस वर्ड के पीछे आपका एक साउंड क्रिएट हो जाए तो वो बिल्कुल लिटरल टाइप का, कम टाइप का समझना होता है, लिटिल टाइप का समझना है, वो साउंड में नहीं आना चाहिए। पिक्चर में आ जाए उससे बढ़िया है, अगर वो क्लिप में चलने लगे तो उससे बढ़िया है। तो जरा सोच के बताइए, चेक करके बताइए, आपके दिमाग में वेरिएबल सुनकर या वेरिएबल नाम सुनकर आपके पीछे बैकएंड में माइंड में क्या चल रहा है? कोई साउंड आ रहा है, डेफिनेशन क्रिएट हो रही है, या फिर कोई पिक्चर दिखाई दे रहा है, या फिर कोई क्लिप दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? जो नेटिव यूजर हैं, पहली बार आए हैं, उनका कुछ ना दिखना, खाली दिखना, ब्लैक विंडो आना, ये हो सकता है। लेकिन जिन्होंने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा उनको साउंड आ रहा होगा। साउंड सत्य भी हो सकता है, भ्रम भी हो सकता है, पिक्चर आ रहा होगा तो डेफिनेटली सही हो सकता है। चले कोई बात नहीं, हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मींस नथिंग इज ओनली प्लेस। अब सच बताइए, आपने क्या दिमाग में चल रहा था? आपको वेरिएबल माने क्या? ट्रेवल कहीं कहीं करके आ गए होंगे आप। वेरिएबल मतलब एक जगह, एक प्लेस। और कंप्यूटर जगत में जब हम प्रोग्रामिंग फील्ड की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग फील्ड में आपका जो प्लेस होता है, ये प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट बात कर रहा हूं, वो प्लेस हो सकता है दो जगह पर। थोड़ा सा आपका पेशेंस चाहिए होगा, क्योंकि डीप अगर नॉलेज देना होता है तो थोड़ा टेक टू टाइम, थोड़ा समय लगता है।
आपसे केवल आपका समय लूंगा थोड़ा सा, और उसके बदले में आपको डीप नॉलेज दूंगा, इस बात की आपको गारंटी देता हूं। प्लीज आप पेशेंस बनाए रखें, चीजों को समझें। प्लेस, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में प्लेस की बात करेंगे तो यू हैव द 2 प्लेसेस। आपके पास 2 प्लेसेस होते हैं, और वो एक प्लेस होता है प्राइमरी मेमोरी का प्लेस, और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी का प्लेस। जहां पर आप टेम्पोररी तरीके से कुछ रखते हैं उसे हम प्राइमरी प्लेस कहते हैं। प्राइमरी प्लेस में वो प्लेस का नाम डायरेक्टली अगर हमें बोलने को आप मौका दें तो हम बोले रैम। और सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो वो प्लेस होता है हार्ड डिस्क। मैं हार्ड डिस्क और मात्र रैम, प्राइमरी में यही दोनों नहीं आते, बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं केवल और केवल आपको रोक के रखना चाहता हूं प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में। नहीं, आपका जो ये डोर कीपर है कुछ और क्वेश्चन करने लगा, ये तो 3 टाइप के, 2 टाइप के, 5 टाइप के, नहीं अभी नहीं सोचना। अभी हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में बात करें तो अपने वेरिएबल मतलब प्लेस, और प्लेस प्रोग्रामिंग में या तो प्राइमरी मेमोरी यूज होगा तो सेकेंडरी मेमोरी यूज होगा। सेकेंडरी मेमोरी लर्नर्स को नहीं बताया जाता है शुरुआत में, किसी भी प्रोग्रामिंग में सेकेंडरी मेमोरी पे काम कैसे करना है ये चीज हम लर्नर को शुरुआत में नहीं बताते हैं। तो आपके लिए ये सेकेंडरी मेमोरी सोचना भी हो गया डैमेज्ड। मतलब कौन बात आई, प्लेस का मतलब हम लोग केवल यहां क्या समझेंगे, रैम। डायरेक्टली हम प्राइमरी मेमोरी किसको उठा लें, रैम को नहीं, आप रोम को भी हिस्सा देने की बात करना शुरू कर देंगे। हम रैम की बात करेंगे। मेमोरी पर वेरिएबल का मतलब प्लेस, और प्लेस का मतलब रैम, और या रजिस्टर। अब ये सर रजिस्टर टर्म में क्या है, तो मैं आपको बहुत डीप में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन ये बताऊंगा मेमोरी का ही जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो कहलाता है रजिस्टर। रुपए का स्मॉलेस्ट यूनिट जैसे पैसा होता है ना, आज भी पैसा चलता ही नहीं चलता है, पैसा नहीं चलता है, आप कहते हो रुपया चलता है, लेकिन 1 रुपए में 100 पैसा आज भी होता है, लेकिन इनडायरेक्टली होता है। कैसे, ये तो आपको अलग एक एरिया है उसमें समझना पड़ेगा। वो कंसिस्ट आज भी करता है रुपया और पैसे में, पैसा स्मॉलेस्ट यूनिट है, रुपया कंप्लीट यूनिट है। ऐसे समझ सकते हैं आप, रैम एक मेमोरी है, और ये जो मेमोरी है वो रजिस्टर से मिलकर बनती है, तो रजिस्टर भी क्या है, रजिस्टर एक यूनिट है। आप वेरिएबल सुनकर आपके दिमाग में चित्र आ जाए, या तो रैम का एक एरिया आप दिमाग में ले लीजिए, या तो आप रजिस्टर सीपीयू का एरिया ले लीजिए। वेरिएबल शब्द सुनने पर आपके दिमाग में 2 बात आनी चाहिए। मैंने लर्नर के लिए कहा, वैसे तो 2 जगह आप फाइल हो सकता है प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में, लेकिन हम लोग पहले तो पढ़ेंगे रैम की प्रोग्रामिंग। तो रैम के अलावा भी एक और पार्टिसिपेट करता है प्लेस, उसका नाम है रजिस्टर। और रजिस्टर 99% केसेस में इसका यूज नहीं होता है, इसलिए मोस्टली हम लोग कहां यूज करते हैं, रैम पर। तो वेरिएबल का मतलब प्लेस, और प्लेस का मतलब 2 चीज, एक तो प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में लर्नर नहीं काम करता है, इसलिए हम प्राइमरी मेमोरी तक रोकते हैं, और प्राइमरी मेमोरी में रैम डायरेक्टली मैं आता हूं, क्योंकि रोम को पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और रोम के साथ में रजिस्टर भी पार्टिसिपेट हो सकता है, लेकिन 99% केसेस पे नहीं होता है। और प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं क्यों नहीं होता है, लेकिन लर्नर्स के लिए नहीं, मुझे लर्नर से काम शुरू करना है। बताएंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताएंगे, जब इसकी नीड होगी तो एक्सप्लेन करूंगा मैं। रजिस्टर भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो पूरी कहानी आके रुकी रैम पर। तो हम लोग क्या करें, इसको इरेज करके आपको केवल ये चीज बताएं, आप कंफ्यूज ना करके केवल एक जगह रोक दें। वेरिएबल मतलब अ प्लेस ऑफ रैम। आज के बाद जब भी वेरिएबल टर्म आपके दिमाग में आए, सुनाई दे, तुरंत आपको एक आंख बंद करके, आंख खोल करके देखने के लिए, आंख खुली भी होनी चाहिए, बंद आंखों पे देखा जा सकता है, खुली आंखों से देखा जा सकता है। जो बोध हो जाता है, हमें नॉलेज हो जाता है, तो हम बंद आंखों के बिना भी चीजों को देख सकते हैं। तो आप ये समझिए, रैम एक मेमोरी है, वहां का जो एक लोकेशन है उसी का नाम वेरिएबल है। ये बात समझ में आ गया, वेरिएबल इज अ प्लेस ऑफ रैम, डेफिनेटली ओनली दिस। अब एक टर्म और है, आप कमेंट करके बताइए कि आपको वेरिएबल अब बोलने पे आपके दिमाग में एक इमेज जनरेट हो रही है, अ प्लेस ऑफ रैम। यस, अगर ये है तो आपका वेरिएबल टर्म कंप्लीट हो गई। दूसरा क्या है,
वेरिएबल नेम क्या है सर? या मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड वेरिएबल नेम? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड वेरिएबल नेम? अब और आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। देखो जब डीप नॉलेज की बात करते हैं ना तो थोड़ा सा आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग बनता है, बिना टाइम के डीप नहीं हो पाएंगे, आप जाना पड़ेगा थोड़ा सा। और मैं चाहता हूं कि इस चैनल पे आने वाला जो भी स्टूडेंट्स हो वो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के बाद ही अपने एरियाज को दूसरी जगह कन्वर्ट हो। नहीं, अक्सर लोग प्रोग्रामिंग की दुनिया में आते हैं, प्रोग्रामिंग को छोड़ के दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर जाते हैं। मैं चाहता हूं बिल्कुल ऐसा आपके साथ कतई ना हो। रूट को समझिए। मास्टरी का जो पहला रूट होता है वो कॉन्ग्रुएंस रूट होता है, मतलब एकदम डीप में, रूट में समझिए चीजों को, फिर कंसेप्चुअलाइज समझिएगा और फिर आप उसको कहीं पर यूज करते हैं। चलें फिर से आइए। वेरिएबल और वेरिएबल नेम में आपने बता दिया होगा या अपने दिमाग में कुछ चल गया होगा, जरा सोच के बताइए। वेरिएबल और वेरिएबल नेम में आपके दिमाग में साउंड आ रहा है, कोई इमेज बन रही है या कोई क्लिप रन कर रही है? शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। मैंने बताया था कैसे समझेंगे चीज आती है कि नहीं आती है। तो वेरिएबल का मतलब तो सर आ गया एक प्लेस, लोकेशन, रैम का। लेकिन वेरिएबल नेम क्या? वेरिएबल नेम का मतलब सीधी सीधी बात है, वेरिएबल तो आपको पता ही था। ये वेरिएबल नेम मतलब ये सर इस प्लेस का मालिक कौन है। जैसे आपने कह दिया हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर वी आर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। जहां पर हम अपने बीमारियों का इलाज कराते हैं उस प्लेस का नाम क्या है? उसका नाम हॉस्पिटल है। लेकिन उस प्लेस का जब तक आप किसी से बोलो मुझे इस हॉस्पिटल में मिलना है तो आपसे पहले पूछेगा नाम तो बताओ भाई, हॉस्पिटल का क्या नाम है? हॉस्पिटल तो प्लेस है, प्लेस का एक आइडेंटिफायर तो बताओ जिससे हमको पता पल पाए कौन सा प्लेस है। तो वेरिएबल इज अ प्लेस, वेरिएबल नेम इज अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस, आइडेंटिफायर ऑफ प्लेस। क्या बिना हॉस्पिटल का नाम बताए क्या कोई बंदा एग्जैक्ट किसी हॉस्पिटल पे पहुंच सकता है? क्योंकि हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं। फिर आप उस लोकेशन में पहुंचेंगे कैसे? सर अगर हॉस्पिटल का नाम पता होता तो मैं कोशिश करता वहां पहुंच जाता। तो हॉस्पिटल का नाम ही उस प्लेस को आइडेंटिफाई कर रहा है। जैसे टाटा हॉस्पिटल, अपोलो का हॉस्पिटल और बहुत सारे हॉस्पिटल के एक विशेष नाम है जिस नाम की वजह से आप बड़े आसानी से वहां पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर हमारी बात को समझिएगा। अब आप बताइए वेरिएबल नेम और वेरिएबल में कोई डाउट आपको? अगर आपको सच में वेरिएबल और वेरिएबल नेम ये बात क्लियर हो चुकी है तो कमेंट करिए, मैं आगे का टॉपिक आगे स्टार्ट करूं। और अगर आपको सब कुछ क्लियर हो और अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो और इस कंकरेंटली लेवल पे आपको सर बात तो समझ में आ गई, वेरिएबल इज अ प्लेस, वेरिएबल नेम इज अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस, तो मैं आगे बढ़ूं। ये वेरिएबल और वेरिएबल नेम अब मुझे इरेज कर देना चाहिए जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर जो होता जाएगा, हम इसको यहां से हटाते जाएंगे। हाँ जी, देखिए अभी हम लोगों ने वेरिएबल और वेरिएबल नेम देख लिए। मैं आपको फिर एक बात क्लियर कर दूं, ये जो वेरिएबल नेम है और आइडेंटिफायर है ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्या वेरिएबल नेम सभी आइडेंटिफायर है या जितने आइडेंटिफायर है सब वेरिएबल नेम है? बड़ा कंफ्यूजन टॉपिक है ये, आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। हाँ, मैं दोषी हूं, मैं करने वाला हूं क्योंकि आपको कंफ्यूज कर रहा हूं और मैं कंफ्यूजन क्लियर करके ही आपको डीप नॉलेज दे सकता हूं, क्योंकि ये कंफ्यूजन ही तो रहती है जो आपसे जब कभी इंटरव्यूज पूछा जाता है तो ऐसे ही बात तो पूछा जाता है और जो बात हमको पता नहीं होती यही पूछ लिया जाता है तो हम कहां से बताएंगे। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमें जानना होगा वेरिएबल नेम क्या आइडेंटिफायर सेम होते हैं, तो आंसर तो है वेरिएबल नेम इज आल्सो कॉल्ड टू आइडेंटिफायर। क्या ऑल आइडेंटिफायर कॉल्ड टू वेरिएबल नेम? ये बात समझने के लिए एक छोटा सा बगल से एग्जांपल लूंगा। अच्छा, वेरिएबल तो वैसे ही आउट ऑफ बाहर हो चुका है, वेरिएबल मतलब एक प्लेस होता है, उससे कोई लेना देना है ही नहीं। वेरिएबल नेम मतलब होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर और वेरिएबल नेम में क्या डिफरेंस है? दोनों कह सकते हो लेकिन कब किसको कह सकते हो ऐसा समझिए। ये जो हिंदी में समझिए, ये मनुष्य है और एक संत होता है, तो जितने भी संत हैं वो सब के सब मनुष्य हैं कि नहीं? ये जरा सोचो, जितने संत हैं वो सब के सब हैं तो मनुष्य ही, लेकिन क्या जो मनुष्य है क्या सभी संत हैं? ये जरूरी नहीं है। अगर ये बात आपको समझ में आई हो तो ये बात आप समझ सकते हैं जितने भी वेरिएबल नेम हैं वो सब तो आइडेंटिफायर कहलाएंगे,
लेकिन जितने आइडेंटिफायर हैं वो वेरिएबल नेम सब नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आइडेंटिफायर में क्लास का नाम भी हो सकता है, फंक्शन का नाम भी हो सकता है, आइडेंटिफायर कहलाएगा, और मेथड का नाम भी हो सकता है, मतलब कई किसी चीज का नाम हो सकता है, आइडेंटिफायर कहलाएगा। लेकिन जो वेरिएबल नेम होता है वो केवल वेरिएबल नेम को आइडेंटिफायर कह सकते हो, सभी आइडेंटिफायर को वेरिएबल नेम नहीं कह सकते हो। ठीक उसी तरह से जैसे जितने भी संत हैं सब के सब मनुष्य हैं, लेकिन जितने भी मनुष्य सब संत नहीं है। तो आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर आई होगी। आज के इस लेक्चर में मैंने वेरिएबल और वेरिएबल नेम में क्या डिफरेंस है और वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस है, आई होप आपको बहुत डीप तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया और आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल अपना ऑन कर लें, जिससे कि जब भी मेरा अगला लेक्चर आए, अगले लेक्चर में बताने वाला हूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल, ऑब्जेक्ट नेम एंड वेरिएबल नेम। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक नेक्स्ट वाला होगा। मैं इस वीडियो बड़ी ना हो इसलिए इसमें केवल हाफ चीज कंप्लीट करता हूं, वेरिएबल एंड वेरिएबल नेम। थैंक यू सो मच।